नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 का क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा कहानी का हम लोग सारांश को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं तो आप लोगों को यह चैप्टर शायद हो सकता है तो पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में ना आए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देख लीजिए। आप लोगों को यह चैप्टर पानी की तरह पूरा याद हो जाएगी। देखिए, यह जो चैप्टर है उनके लेखक है स्वयं प्रकाश जी। हम लोग इस चैप्टर को 8 भागों में बांटे हैं। पहला है कस्बा और नगर पालिका, दूसरा है हलदार साहब और मूर्ति, हलदार साहब का चिंतन। हम लोग इस तरह से इस चैप्टर को एक एक भाग में बांट यानी 8 भाग में बांट दिए, जिससे आप लोगों को समझने में सुविधा होगा। अब सबसे जो पहला टॉपिक है वो क्या है, कस्बा और नगर पालिका। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। देखिए, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, यानी उसमें से कुछ कच्चे मकान थे और कुछ पक्के थे, और जहाँ पर लड़का और लड़कियों की एक एक स्कूल थी और 2 एयर सिनेमा हॉल थे और एक नगर पालिका थे। और जो नगर पालिका के घर थे उसमें नगर पालिका के कुछ कार्यकर्ता रहते थे, और उन कार्यकर्ता या बोर्ड ने मिलकर क्या किया था, वहां के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी थी। और मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने जल्दी से कोई कारीगर को पकड़कर जल्दी जल्दी में मूर्ति बनवा दी हो। देखिए, दूसरा टॉपिक है हलदार साहब और मूर्ति। हलदार साहब हर 15वें दिन अपने काम के सिलसिले में इस कस्बे के रास्ते से गुजरा करते थे, और जब वे इस रास्ते से गुजर रहे थे तब उनको सुभाष चंद्र बोस की यह मूर्ति नजर पड़ी। मूर्ति तो देखने में बहुत ही अच्छी थी, संगमरमर की, पूरा टोपी के नोक से लेकर शर्ट के बटन तक पूरा संगमरमर के यह मूर्ति बनी थी। लेकिन ये जो मूर्ति थी पूरा 2 फीट लंबी थी, और इनका जो चश्मा था वो रियल था, यानी मूर्ति थी संगमरमर की और चश्मा रियल। हलदार साहब को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। अरे अरे अरे, ये क्या, मूर्ति है संगमरमर का और चश्मा लगाया रियल, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो नाइंसाफी है। यही देखकर हलदार साहब यह मूर्ति के पास रुक गए, और जब भी उस रास्ते से गुजरने लगे तब वे इस मूर्ति को फॉलो करते थे। अगले दिन जब वे आते हैं तब देखते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक है, देखिए, हलदार साहब का चिंतन। यानी जब भी हलदार साहब इस रास्ते से गुजरते थे तो उनको यह मूर्ति देखकर बहुत ही अफसोस होती थी। यानी मूर्ति है संगमरमर का और उनका जो चश्मा है वो है रियल। और जब वे हर बार जब इस रास्ते से आते थे तो नेताजी सुभाष चंद्र की आंखों में जो चश्मा थी वो हर बार बदलती जाती थी, यानी चेंज हो जाती थी। लेकिन हलदार साहब को यह देखने में बहुत ही आश्चर्य लगता था। वे बगल के चौराहे पर एक पान दुकान में रुकते थे और वहां पे पान खाते थे, और उस पान वाले से इस मूर्ति के बारे में पूछा करते थे। अब देखिए, पान वाले और हलदार साहब के बीच में क्या बातचीत होती है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। अब देखिए, पान वाले और हलदार साहब की बातचीत। इसमें देखिए क्या होता है कि पान वाले से हलदार साहब जब पूछते हैं कि अरे भैया, ये जो मूर्ति का चश्मा है ये हर बार जब मैं आता हूँ इस रास्ते से तो बार बार बदल क्यों दिया जाता है, इसको कौन बदल देता है। तब पान वाले ने अपना पान का जो पिक था मुंह में उसको थूकते हुए कहते हैं, देखिए भैया, बात ऐसा है कि ये जो कैप्टन चश्मे वाला है ना, इसका चश्मा को बार बार बदल देता है। अब हलदार साहब आश्चर्यचकित रह गए कि अरे, ये कैप्टन चश्मा वाला कोई देशभक्त है क्या। तो पान वाले कहते हैं, नहीं नहीं, वो लंगड़ा क्या देशभक्ति करेगा। टॉपिक है नेताजी का ओरिजिनल चश्मा। जब हलदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि भैया, ये जो नेताजी का ओरिजिनल चश्मा है वो क्या हो गया, वो कहाँ गया, तो पान वाले बताते हैं कि देखिए सर, ऐसा बात है कि जो यह मूर्ति बनाने के लिए कहा गया था, मूर्तिकार का जो मूर्ति बनाया था उसका मूर्तिकार का नाम नीचे लिखा गया था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। अब ये देखिए, अब ये पान वाले से पूछते हैं कि ये मास्टर मोतीलाल कौन है जो मूर्ति बनाया है। तो पान वाले बताते हैं कि देखिए भैया, हुआ यह था कि यहाँ पर नगर पालिका वालों ने क्या किया था, मास्टर मोतीलाल को 1 महीने के अंदर मूर्ति बनाकर यहाँ पर पटक देने को कहा था। अब मोतीलाल क्या करते, अब 1 महीना में जैसा हो सका, जितना हो सका, उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया दांव पे। अब जिस तरह से मूर्ति खड़ी हुई यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया। अब हो सकता है कि जल्दीबाजी में मास्टर चश्मा बनाना भूल गया हो, यानी मास्टर मूर्ति वाला चश्मा बनाने भूल गया हो, या तो हो सकता है कि उन्होंने चश्मा बनाया हो, या तो पारदर्शी संगमरमर का चश्मा पारदर्शी कैसे बनाएगा, यानी एक तरफ से देखने में कैसे लगेगा, तो उस तरह से हो सकता है वो चश्मा नहीं बनाया हो, या तो हो सकता है बनाया भी हो तो हो सकता है उसका जो फ्रेम है वो निकल कर खुल गया हो, या बाद में बाहर से फिट किया हो वो भी खुल गया हो, इसलिए यहाँ पे चश्मा देखने को नहीं मिलता है। ओरिजिनल का मजाक उड़ाना, यानी यहाँ पर कौन मजाक उड़ाता है, पान वाला कैप्टन चश्मा वाला का मजाक उड़ाता है। क्यों उड़ाता है,
हलदार साहब जो उनके बारे में पूछते हैं कि ये जो कैप्टन चश्मा वाला है ये क्या तुम्हारा आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही था या यहाँ पर नेताजी का बहुत बड़ा भक्त है, जो कि यहाँ पर बार बार वो नेताजी का चश्मे को बदलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि पान वाला एक ही बात उनसे कहा करते थे कि नेताजी जो यहाँ पर जो कैप्टन चश्मा वाला है वो क्या करता था कि नेताजी पे ले जाकर चश्मा लगा दिया करता था। अब वही चश्मा जैसे कि नेताजी का मूर्ति में जो चश्मा लगा है, अब उसी तरह का चश्मा अगर कोई ग्राहक को पसंद आ जाता है तो वो क्या करता था, नेताजी के मूर्ति में जाकर वो चश्मा नेताजी मुझे माफ कर दीजिए बोलकर वह चश्मा खोल लेता था और फिर दूसरा चश्मा लगा देता था। इस तरह से हर बार नेताजी का चश्मा बदलते रहता था और यहाँ इस तरह से यहाँ कैप्टन चश्मा वाला का चश्मा भी बिक्री हुआ करता था। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही वो पूछते हैं हलदार साहब कि ये क्या कोई फौज में था या कोई भूतपूर्व सिपाही था या नेताजी का बहुत बड़ा फैन था, तब वहाँ पे पानवाला जी बोलते अरे वो लैंगड़ा क्या फौज में रहेगा, वो क्या जाएगा फौज में, बुढ़ा लंगड़ा, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है, वो क्या फौज में जाएगा। तो इस तरह से हलदार साहब को बहुत खराब लगा क्योंकि वे किसी का मतलब भक्त थे। कौन थे? कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का भक्त थे। इस तरह से भक्ति का भावना उसके मन में था और उनको बहुत खराब लगा कि अरे वो भक्त है, देशभक्ति की भावना उसके अंदर है, उसका मजाक उड़ाया जाना उनको अच्छा नहीं लगा। इतना में क्या हो गया कि हलदार साहब के जो ड्राइवर थे वो भी जल्दी में थे और यहाँ पर पान वाला भी अब हलदार साहब से बात करने के मूड में नहीं था। तभी कैप्टन चश्मा वाला उधर से आता है और पान वाला भैया हलदार साहब को दिखाकर कहते कि लीजिए आ गया आपका कैप्टन चश्मा वाला, अब आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है कैप्टन मर गया। इसी तरह से 2 साल तक हलदार साहब उस रास्ते से गुजरते रहे और चश्मे पर चश्मे यहाँ पर बदलते रहे, यानी हलदार साहब देखते रहे जब भी उधर से जाते तो हर बार नया चश्मा उनको देखने को मिलता है। एक दिन अचानक क्या हुआ कि हलदार साहब उस रास्ते से जा रहे थे और नेताजी के आंखों में चश्मा नहीं था। तब उन्होंने पान वाले भैया से पूछते कि भैया ये जो नेताजी के आंख का चश्मा आज नहीं है वो क्या हो गया। तभी पान वाला भैया बोलते हैं आंख का आंसू पोंछते हुए कहते कि कैप्टन मर गया। हलदार साहब अच्छा अबाक हो जाते, ये क्या बात है, कैप्टन मर गया अचानक, इतने दिन से तो मैं देख रहा था कि हर बार चश्मा बदल रहा था। लेकिन जैसे ही कैप्टन मर जाने की बात वे सुनते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होता है, उन्हें बहुत कष्ट होता है कि अचानक से ऐसा कैसे हो। और वे वहाँ पे ज़्यादा देर अब नहीं रुके, पान खाए और चुपचाप अपने गाड़ी पर बैठे और वहाँ से रवाना हो गए। हलदार साहब की आंखों में आंसू। अब देखिए होता क्या है कि हलदार साहब वहाँ पर 15 दिन तक उस रास्ते से नहीं गुजरे और 15वां दिन बाद यानी 15 दिन के बाद उस रास्ते से गुजरते हैं। वे चुपचाप रहते हैं, वे सोचते हैं कि मैं अब इस चौराहे पर नहीं रुकूंगा, उससे मेरा क्या है। वे नेताजी के मूर्ति के बारे में सोचते हैं कि मैं अब उसके तरफ देखूंगा भी नहीं। अब वे कैप्टन चश्मा वाला जो था वो भी मर गया, यानी वे सोच रहे हैं कि देशभक्ति का यहाँ पर लोग मजाक उड़ाया करते हैं, यानी जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है उनका लोग मजाक उड़ाते हैं। इस तरह से उनको बहुत तकलीफ होता है और वे सोचते हैं कि मैं उधर से जाऊंगा भी नहीं। लेकिन वे तो आदत के मजबूर थे, उन्होंने अपने ड्राइवर को भी कह दिया कि मैं वहाँ पे गाड़ी मत रुकना, वहाँ पे मैं नहीं उतरूंगा। लेकिन जैसे ही वे इस रास्ते से गुजर रहे थे, जैसे ही वह मोड़ आया, अचानक से उन्होंने चिल्लाकर कहा ड्राइवर को रोकने के लिए। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और सभी कोई डर गए, सभी लोग उनको देखने लगे अचानक से क्या हो गया। हलदार साहब जल्दी से गाड़ी से निकलते हैं कूदकर और एकदम नेताजी के मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन मोड पे एकदम खड़े हो जाते हैं और उनके आंखों में आंसू आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हलदार साहब के क्योंकि वे मास्टर कैप्टन वाला नहीं थे। अब जो नेताजी के आंखों में जो चश्मा था वो सरकंडे का था और यहाँ पर ये सारा चीजों को देखते हुए हलदार साहब के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वे भावुक हो जाते हैं और सभी लोग उनको यह तमाशा को देखने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया है। आई होप गाइस आप लोगों को यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे